बाबर आजम के बारे में अहमद शहजाद ने यह बोला है कि ना तो यह मसला नंबर 4 का है, ना तो यह मसला नंबर 3 का है। बाबर आजम के बारे में अहमद शहजाद ने यह कहा है कि बाबर आजम इस समय आउट ऑफ फॉर्म है, चाहे आप उनको ओपन खिला दे या नंबर 4 पे खिला दे, वो रन्स नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या एक खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट से भी ज्यादा बड़ा है कि आप लगातार उनको खिला रहे हैं और उनकी जगह पर ख्वाजा नाफे शायद खिलाते तो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देते। ये बाबर आजम के साथ भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं। अहमद शहजाद ने हारना मना है, एक शो आता है ताबिश हाशमी का, वहां पर राशिद लतीफ भी बैठे हुए होते हैं, मोहम्मद आमिर भी होते हैं, और वहां पर अहमद शहजाद ने बाबर आजम को लेकर यह बात कही है कि बाबर आजम ने 100 से ज्यादा मैचेस खेल लिए हैं। आप हैरी ब्रूक का एग्जाम्पल ले लो, वो नंबर 5 नंबर 4 पे बैटिंग कर रहा था, फिर नंबर 3 पर आया, लेकिन परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए दिया, बतौर कप्तान उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। तो अगर बाबर आजम 24 गेंद सामना करता है तो क्या उनको इस तरीके से खेलना चाहिए था? सवाल पैदा होता है। और अहमद शहजाद ने यह भी बोला कि पाले केले के पिच पर इतना ज्यादा डेमंस नहीं थे जितना आपको लग रहा था। आपको लग रहा था कि पिच जो है ऐसी है वैसी है, नहीं, हैरी ब्रूक भी खेल रहे थे, बाकी बल्लेबाज ने भी खेला, लेकिन बाबर आजम जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि पिच काफी ज्यादा मुश्किल है। अहमद शहजाद लगातार बाबर आजम को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन सच बात यह भी है कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, बाबर आजम के बल्ले से रन्स नहीं आए हैं। यह भी है, अगर आपने बाबर आजम की इनिंग्स देखी होगी तो मैं काफी ज्यादा हैरान था। वो इसलिए हैरान था क्योंकि जब भी मैंने बाबर आजम को इससे पहले देखा था बल्लेबाजी करते हुए, 1 साल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो बाबर आजम का ना फुटवर्क बहुत बेहतर चलता था, चाहे वो स्पिन के अगेंस्ट हो, चाहे वो पेस के अगेंस्ट हो। बाबर आजम का ना अब पैर एकदम से उठता ही नहीं है, और मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ जब बाबर आजम बल्लेबाजी कर रहे थे, चाहे वो आदिल रशीद सामने गेंदबाजी कर रहे हो, या फिर लियम डॉसन, या फिर जोफ्रा आर्चर, या फिर कोई और जो भी है XYZ। बाबर आजम का पैर नहीं चल रहा था, और जब किसी बल्लेबाज का पैर चलना बंद हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि वो मेंटली पूरी तरह से टायर्ड हो चुका है, कॉन्फिडेंस की कमी है। मैंने ऐसे बाबर आजम को बल्लेबाजी करते हुए पहले नहीं देखी है जहां पर आपका पैर ही चलना बंद हो जाए। जब आप पैर चलना बंद हो जाएगा तो ना आप बैकफुट पे बेहतर खेल पाएंगे और ना ही आगे जाके बेहतर खेल पाएंगे। तो वही हुआ, एक जगह पे स्थिर होकर बाबर आजम बल्ला चला रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद आउट होने का इंतजार कर रहे थे। जिस गेंद पर बाबर आजम आउट हुए हैं उस गेंद को भी अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो उस पर बेहतर तरीके से जो है रन्स किया जा सकता था। बस एक जगह पे खड़े होकर बाबर आजम ने बल्ला चलाया, मिस हो गए, और स्टंप पे बॉल लगी, क्लीन बोल्ड हो गए। तो इस तरीके से बाबर आजम का विकेट गिरा है। लेकिन सवाल यह भी हो जाता है कि 4 विश्व कप, T20 विश्व कप बाबर आजम ने खेला, और मैंने आपको पहले ही बोला था T20 वर्ल्ड कप से पहले कि बाबर आजम के लिए यह T20 वर्ल्ड कप ना डिसाइडिंग फैक्टर साबित होने वाला है उनके करियर के लिए। अब यहां पर क्या है कि पाकिस्तानी फैंस जो है वो भी बोल रहे हैं कि बाबर आजम, पहले तो नंबर 4 पे बात हो रही थी और मैंने भी कई दफा बोला कि बाबर आजम की जगह नंबर 4 पे नहीं बनती है, लेकिन जब बाबर आजम को आप बल्लेबाजी करते देखते हैं तो पहले देखते थे तो लगता था यार बल्लेबाजी कर रहा है बंदा, है चलो कोई बात नहीं। अब मैं देख रहा हूं बाबर आजम को बल्लेबाजी करते हुए तो लगता है कि इतना ज्यादा स्ट्रगल, पैर चलना बंद हो जाए। यार मुझे भी 25 साल हो गए क्रिकेट देखते हुए, मेरे बाल सफेद हो गए, ठीक है, दाढ़ी सफेद हो गए यहां पे। मैंने बाबर आजम, मैं वही बता रहा हूं कि कोई बल्लेबाज का अगर फुटवर्क चलना बंद हो जाए ना भाई, तो इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म में है। एक सलाह, अगर मेरा वीडियो पाकिस्तान में अगर देखा जाता है तो मैं चाहूंगा कि यह मेरा वीडियो बाबर आजम तक जाए। आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, डोमेस्टिक क्रिकेट ही आपको बचा सकता है, और हो सके तो PSL छोड़िए, 2-3 महीना आप लगातार डोमेस्टिक, एक पर्सनल ट्रेनर रख लीजिए जो बेहतर एक्स क्रिकेटर हो, जिनसे आप सीख सकते हैं स्पिन गेम कितना बेहतर सीख सकते हैं। आप जिनको भी है, इतने दुनिया में लेजेंड्स हैं, आप उनके साथ पर्सनल ट्रेनिंग लीजिए। पैसे की कोई कमी नहीं है बाबर आजम के पास, यह भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपको गाइडेंस की जरूरत है। गौतम गंभीर का भी जब आउट ऑफ फॉर्म हुआ था, मुझे याद है वो इंसिडेंट 2009-10 के आसपास की बात है भाई। वो ऑस्ट्रेलिया गया था जस्टिन लैंगर के पास,
और वहां पर जसविन लैंगर ने उनको 1 महीने ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद आया था, बहुत ज्यादा रन उन्होंने किए थे। बाबर आजम के बेहतर के लिए मैं ये बात कह रहा हूं। तो अगर ये वीडियो मेरा बाबर आजम तक पहुंचता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फैंस निराश ना हो, तो भाई साहब आप पीएसएल मत खेलिए। आप जाइए इंग्लैंड, जाइए काउंटी क्रिकेट खेलिए। आप ये लीग्स वगैरह छोड़िए, अभी भी आपके पास मौका है। 4-5 साल का करियर अभी आपके पास बचा हुआ है। 31 के हो गए हैं, 35-36 तक। तो ये 4-5 साल में अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको एक बेहतर प्लेयर के नजरिए से देखे, जहां से आप कमबैक कर सकते हैं, तो आपको ये लीग्स छोड़ने पड़ेंगे। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट करने पड़ेंगे भाई वो। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी वीडियो जो है ना, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखा जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। शायद उन तक ये बात पहुंचे, और आप लोगों की जिम्मेदारी है उन तक ये बात पहुंचाने का। क्योंकि इतना ज्यादा जहां पे फुटवर्क चल नहीं रहा है यार, मतलब आप अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपना विकेट जो है ना, बस आउट होने के इंतजार में, एक अच्छी बॉल आएगी आप। और देखो ना, मिड ऑन पे ज्यादा आउट हुआ है पिछले 1-1.5 साल में बाबर आजम, सॉरी मिड विकेट पे। और उसके अलावा एलबीडब्ल्यू बहुत हुआ है, बोल्ड भी हुआ है बाबर आजम। टेक्निकली फ्लॉज है वो बाबर आजम, जो एक टाइम पे टेक्निकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था, अब नहीं है वो चीज। तो अहमद शहजाद अगर बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका अपना एक एजेंडा हो, लेकिन सच्चाई यह भी है कि बाबर आजम को भी काम करने की जरूरत है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं पीछे लगा हुआ है, मैं झूठ नहीं कह सकता, ऑन कैमरा मैं आपको बोल रहा हूं कि बाबर आजम को काम करने की जरूरत है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। T20 में आपके पास अचीव करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। आप ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करिए, वरना T20 के चक्कर में आपकी सारी क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी, सारी क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी। और अभी भी अगर बाबर आजम नहीं सुनेंगे तो फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो क्रिकेट को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, और अपने आप को बेहतर इंप्रूव करने की जरूरत है। तो होपफुली देखते क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान की टीम ऑलमोस्ट T20 वर्ल्ड कप से बाहर है। इस वर्ल्ड कप में मुझे बाबर आजम से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, नहीं हुआ वो चीज। शायद मुझे लगा 300-400 रन करेंगे, शायद 300 रन करे, 200-250 रन भी कर देते तो शायद हम कह सकते थे कि बाबर आजम का एक अच्छा टूर्नामेंट गया है। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि T20 वर्ल्ड कप के बाद आई थिंक आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए अब। क्योंकि जितना मैंने बाबर आजम को सपोर्ट किया, जितना मैं बाबर आजम को जानता हूं, इससे ज्यादा स्ट्रगल करते हुए ना मुझे नजर नहीं आया है। और ऐसा स्ट्रगल करते हुए मुझे देख के तो अच्छा नहीं लग रहा है, जो फैक्ट बात है मैं बता रहा हूं। ऐसे स्ट्रगल करते हुए एक बंदा जो टेक्निकली क्लासी प्लेयर था, और इस तरीके से जिसका फुटवर्क चलना बंद हो जाए, बड़ा मुश्किल है आपके लिए, ये टफ टाइम है। और होपफुली बाबर आजम अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज कहिएगा उन तक, वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।